अस्सलाम वालेकुम। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ, बहुत सारी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ माई इंटर्नशिप। बहरहाल आज मेरी कोशिश है कि मैं 2-3 वीडियोस का मवाद जमा कर लूँगा। तो एक ही उन्वान पे बात करूँगा और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा बेसिकली। तो अगर शेड सेम नज़र आए तो इसीलिए। अच्छा, मेरा उन्वान ये है कि आई हैव सम सजेशंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव आवर कंट्री पाकिस्तान। वन ऑफ the main reasons why we keep complaining is that we don't know what is happening, why it's happening, या we have some idea लेकिन हमें सही तरह नहीं पता होता कि असली वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा, या फिर किस तरह इम्प्रूव हो सकता है। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल से अगर हम लोग फॉलो करें तो थोड़ी बेहतरी आ सकती है। ऑफ कोर्स परफेक्ट तो नहीं हो सकता, और हमारे अपने लोग जो हैं हम सब भी करप्ट हैं यार। हम लोग जिसके पास पावर आती है वो करप्ट हो जाता है, वो चाहे आर्मी वाला हो, ब्यूरोक्रेट हो, या फिर हम लोग आम लोग हों। आपका जो दुकानदार होता है वो जितना कर सकता है, सामने वाले को लूट सकता है, वो लूटता है। तो असल में ये इनहेरेंटली हमारी अपनी एक प्रॉब्लम है एज अ नेशन, एज ग्रुप ऑफ पीपल। बहरहाल सबसे पहले आ जाते हैं करप्शन पे। सबसे सिंपल तरीका आई थिंक करप्शन को पकड़ने का है कि जो हमारा सिस्टम है हुकूमत में चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट लेने का, वो पब्लिश करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स अखबार में, और फिर कंपनीज बोलियां लगाती हैं कि हम इतना सस्ते में कर देंगे, और जो सबसे सस्ता होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ऑन द सरफेस बहुत ही अच्छा तरीका है ये चीज़ें करने का, बट ऑन द प्रैक्टिकल लेवल जो चीज़ें थी जिस वजह से इसको सक्सेसफुल होना चाहिए था वो काउंटर नहीं हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गवर्नमेंट की एग्जांपल डायरेक्टली नहीं देता अभी। एक कंपनी है सिक्योरिटी की, ठीक है, हर साल उसको 10,000 जूते चाहिए होते हैं अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, बहुत बड़ी कंपनी है। अब उनको फेवर करना है सर्विस वालों को, बिकॉज सर्विस वाले उनके डायरेक्ट कस्टमर्स भी हैं, तो दोनों एक दूसरे से चीज़ें बाय करते हैं, एक दूसरे को फेवर देते हैं। लेकिन कंपनी बड़ी है दोनों, तो दे कैन नॉट डायरेक्टली आस्क विदाउट कॉन्टैक्टिंग, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, वरना उन पर केस हो जाएगा। तो व्हाट दे डू इज़, जो सिक्योरिटी वाली कंपनी है वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स बनाती है जो कि सिर्फ सर्विस के पास वो जूता अवेलेबल होता है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। और अगर कोई और अपनी मर्ज़ी से उस स्पेसिफिकेशंस पे लगाएगा तो लगाने का ख़र्चा बढ़ जाता है, सर्विस के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो नए लगाने पे उसके जो कॉस्ट दे सकता है वो हाई हो जाएगी। तो वो ऐसी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स लगाते हैं कि आपका सर्विस के अलावा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसको इतने लो रेट्स पे देने, या सिर्फ सर्विस ही है जो सबसे लोएस्ट रेट दे सकता है। उसके अलावा फिर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी ट्रेड होती है सपोजिटली, तो जो भी उससे ज़्यादा महंगा जो दे रही होती है उसका रेट सर्विस वालों को बता देते हैं, वो उससे 1-2 रुपये कम करके काम कर लेता है। डायरेक्ट दिस इज़ नॉट जस्ट द ओनली वे, और तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी पॉलिटिशियन को, जज वगैरह किसी को फेवर देना है, तो आप उसके बेटे को अपनी कंपनी में हायर कर लेते हैं, और जब भी कोई केस आता है उस कंपनी का, या फिर आपका डायरेक्ट बेटा ना हो, एक दूसरे जज का बेटा जो है वो उस कंपनी में हो, तो दोनों ने आपस में बात की हुई होती है कि उस मेरे बेटे की कंपनी का कुछ आएगा तुम्हारे पास, या तुम्हारे बेटे का मेरे पास, तो हम लोग कंपनी को फेवर दे देंगे। तो रूलिंग्स जो आती हैं कंपनी के फेवर में आती हैं, शायद थोड़ा बेहतर आए क्या में। अगर गलत ही है कंपनी, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट, तो उसको लेसर जो सेंटेंस होता है वो दे देते हैं। Of course, this is just an example. I have no proof about this happening at all. या फिर this is another reason why this is very important is कि हमारी जो गवर्नमेंट है फिर जो चीज़ें बनाती है, ऑब्वियसली अगर उन्होंने दूसरे लोगों को भी खिलाना है तो दे गोना बी ओवर चार्ज फॉर एवरीथिंग। अगर आप कभी हमारे अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह किसी भी उसकी निकालें, तो फॉर एग्जांपल PIA का 7,000 का अगर प्रिंटर है, नॉर्मली 4,000 का प्रिंटर मिल जाता है, 7,000 का चलें प्रिंटर है नॉर्मल, थोड़ा बेहतर वाला अगर उनको चाहिए। अगर आप PIA के खोल के देखें, हो सकता है 35,000 का उनको चार्ज हुआ हो। वाई?
बिकॉज उसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ लेयर्स ऑफ पीपल को पैसे मिलते हैं। पिछले कुछ साल पहले ही कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स होते थे जो रोज़ाना की बेसिस पे आते थे पायलट्स के उनको फिल करने के लिए, और उसमें सारे रिकॉर्ड्स वगैरह डिफरेंट फ़्लाइट्स की होती थी। तो पेपर्स सिर्फ जो होता था वो करोड़ों में जाता था उनका महीने का खर्चा। ऐप इंट्रोड्यूस हो गई, ऐप को इंट्रोडक्शन को इतना रेजिस्ट किया गया कि बस सिर्फ CEO था जिसको पता था कि भाई फ़ायदा हो रहा है, उसने अप्रूव कर दिया पहले, जबकि नीचे से चीज़ें ऊपर आती हैं, नीचे वाले साइन ही नहीं कर रहे थे। CEO ने कर दिया तो फिर बाकी सबको करना पड़ा, तो आपका एक कॉस्ट काट हुई। सिमिलरली आप PIA के ही दे रहा हूँ एग्जांपल, तो अब वो प्रिंटर है, मैं जेब से 7,000 रुपये का लेकर आ जाऊँ तो मुझे, और मैं PIA के लिए काम करता हूँ, तो वो 7,000 मेरी जेब से निकल नहीं पाए, वो मुझे वापस रीइम्बर्स नहीं होंगे, चाहे मैं जितना जोर लगाऊँ 10 साल लग जाएँ, वो रीइम्बर्स नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो है लोगों को जिनको ख़र्चा मिलना था चाय पानी का, उनको पैसे नहीं पहुँचे। अब चीज़ें अगर रियल कॉस्ट पे लगना शुरू हो जाएं, हमारी हुकूमत को मिलना शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज बनता है उसमें 1500 वेरिएशंस होती हैं और ये लोग हर वेरिएशन को स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतना ही चाहिए। चलो विड्थ हो गई, वेट कितना बर्दाश्त कर सकता है, क्या एरिया है, पुल अगर बन रहा है तो उसके लिए तो ज़रूरी है ये चीज़ें, लेकिन वो लोग जितने माइन्यूशे में चले जाते हैं कुछ चीज़ों के, ऑफकोर्स शायद पुल ना हो, लेकिन कोई भी चीज़, चाहे बिल्डिंग बन रही है उसके स्पेसिफिकेशंस हो गई तार की, इतनी माइन्यूशे में चले जाते हैं कि वो सिर्फ एक ही कंपनी करती है, उसको फेवर मिल जाता है, और फिर ऑफिशियली भी फॉलो हो रहा है कि नहीं प्रोटोकॉल तो यही है, यही पूरे तरीके से फॉलो हो रहा है। तो अर्ज़ ये है कि अगर एक कंडीशन लगा दी जाए कि भाई फॉर एग्जांपल मार्केट रेट प्रिंटर है 4,000 रुपये है, अगर जो रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस होता है उसको करवाया जाए प्रॉपरली, और बोला जाए कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फिल कर दें, ठीक है, हाइट इससे ज़्यादा बड़ी ना हो, इतनी स्पीड हो, इतनी एफिशिएंसी हो, एक्यूरेसी हो, ठीक है, जनरल चीज़ें थोड़ी, इतनी ज़्यादा मैन्यूशे में नहीं, और लगा दें साथ में कि कंडीशन के इस जनरल के स्पेसिफिकेशंस के सिमिलर अगर हमें प्रिंटर मिल गया विच इज़ मोर देन डबल द प्राइस ऑफ व्हाट इट्स कॉस्टिंग अस राइट नाउ, तो जिसने हमें चीज़ें बेची हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वो बंदा ब्लैक लिस्ट, और हमें सारी चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी उससे, समथिंग लाइक दैट। तो फिर खुद ही ये सारे लाइन पे आ जाएंगे, एटलीस्ट जो लोगों को चीज़ें मिल रही हैं कम मिल रही हैं। अब मसला ये है कि हम लोग जो है हमेशा पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, दे आर नॉट द वंस टू ब्लेम, एक्चुअली इट्स द ब्यूरोक्रेट्स, चाहे जजेस हों, आर्मी हो, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिविल सर्वेंट्स जो हैं, CSS ऑफिसर्स हों, PSS ऑफिसर्स हों, या कोई और तरह के ऑफिसर्स हों, ये सारे सबसे ज़्यादा खाते हैं। अगर ये लोग ना खाएं तो आपका कोई मिनिस्टर 1 रुपया नहीं खा सकता। अगर आप क्या नवाज शरीफ 5 बिलियन रुपीस पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकता है, तो यू थिंक जो 15 और उसके टाइम पे लोग बैठे थे वो आधा बिलियन नहीं लेके जा सकते थे अपना बनाने के लिए भाई। और हर हुकूमत में ये लोग तो जब बैठते हैं सारे ऑफिसर्स, तो 20-20 30-30 साल इनकी ज़िंदगी होती है पूरी, जो इस काम में लगा देते हैं सिविल सर्विस में, तो एक साल कितना कमाते हैं, ये इसी तरह कमा पाते हैं कि उनको फेवर्स मिलते हैं, या उनके भाई को रख लेते हैं ऐसी जॉब पे जब कि वो नाअहल होते हैं जॉब के करने के, या फिर चीज़ें उनको गिफ्ट हो रही होती हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते, या फिर सस्ते में ख़रीद लेते हैं। तो डिफरेंट तरीके होते हैं लोगों को फेवर देने के, और वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो हमारी हेल्प करेगा तो वहाँ पे उसको पैसा मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल WHO ने इंडस हॉस्पिटल को कुछ एम्बुलेंसेस बनाने को दी थी, आई एम नॉट श्योर कितनी मिली थी, आई नो 400 करोड़ तक की वो पूरी इन्वेस्टमेंट थी इंडस हॉस्पिटल में, एंड 40-50 शायद एम्बुलेंसें बनी है 400 करोड़ की। एक एम्बुलेंस पे कितना खर्चा आएगा, 100 भी अगर हुई तो 4 करोड़ की एक एम्बुलेंस यार। अब फिर आप उसमें इक्विपमेंट देख लें और प्राइवेटली देख लें कितने का खर्चा बनता है, ठीक है, उसमें एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, डिज़ाइन हुआ होगा उसका, एक सबको पता था कौन सी गाड़ी ख़रीदनी है, या 2-3 ही गाड़ियाँ हैं, उनमें से जो बेहतर लगी, डिज़ाइन टीम का यही काम है, उसको उठा के आपने 10 करोड़ भी दे दिए। बाकी तो नॉर्मल प्राइस पे चीज़ें मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन हर किसी का कट था, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों। आई डोंट थिंक इंडस वालों को मिला होगा कुछ, बट एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट फ्रॉम व्हाट आई नो करोड़ों की एक एम्बुलेंस पड़ी थी, मोर देन 1 करोड़ की।
बात नहीं बनती यार। खैर, तो इस वाले सिस्टम को जिससे हुकूमत अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, इसको अंदर एक कंडीशन डालने की ज़रूरत है जिससे हुकूमत रिप ऑफ ना हो, क्योंकि वो लोग जानबूझ के करते हैं। आपका DHA में बार बार क्यों रोडें तोड़ दी जाती हैं, फिर बनाई जाती हैं, फिर तोड़ दी जाती हैं, फिर बनाई जाती हैं। एक दफ़ा लाइन डाल दी गटर की, फिर लाइन डाल दी गैस की, फिर लाइन डाल दी बिजली की फेज 8 में। ये चीज़ें होती रहती हैं। फिर रोड बन गई, फिर हर बार फिर रोड बनने का नया कॉन्ट्रैक्ट आता है 3-3 महीने बाद, और फिर रोड 4 महीने बाद फिर ख़राब हो जाती है, सही भी नहीं बनती। उसको जिसने बनाई होती है उसको गिरबान भी नहीं पकड़ते। चलें DHA छोड़ें, PIA उनका फर्स्ट क्लास में बेसिकली PIA के जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उनके इन होम एंटरटेनमेंट का, वो ख़त्म हो चुका है। उसको उनको थोड़े से पैसे दे के उसको फिर से बनवा लें, कोई इशू नहीं है। नई मूवीज़ डालने की जरूरत नहीं है, पुरानी जो उनकी पड़ी हुई हैं या PTV से उठा लें। यार ड्रामे कितने सस्ते उनको मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर एक दफ़ा वो सही हो गया तो 10 साल तक तो कम से कम चलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग जो है ना iPads रखेंगे फर्स्ट क्लास के लिए, बिजनेस क्लास वालों के लिए, जो इकॉनमी वाले मेरे जैसे वो लोग जो है भाड़ में जाएं। ठीक है भाई। अब उनको फिर iPads दिलाए गए फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास वालों के लिए। लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने उसके लिए काउंटर सोचा। उन्होंने बोला हम लोग उसको स्ट्रैप से उसको जोड़ देंगे। तो उन्होंने स्ट्रैप्स लगाए हर बिजनेस क्लास के सीट के साथ। लोगों ने उससे भी तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं यार, हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ निकाल दिया, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। और फिर अब उन्होंने अपना बिजनेस क्लास का नाम चेंज कर दिया, इकोनॉमी प्लस कर दिया। यार ये हमारी हरकतें हैं। अगर हम लोग, और इसका रीज़न क्या था कि जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती थी उसमें लोगों को कट मिलते थे, तो वह कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर रहे, वो ऐसे सोल्यूशंस कर रहे हैं जिससे बार बार चीज़ें होती रहें, उनको कट्स मिलते रहें। बिकॉज दे डू नॉट केयर अबाउट द कंपनी, दे केयर अबाउट फिलिंग अप देयर ओन पॉकेट्स। तो यार वी नीड सिस्टम्स इन प्लेस टू काउंटर दीज थिंग्स। और ये ऐसी चीज़ें जो सबको पता है। एनीवे, see you in the next part, I guess.